नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। गोरखपुर का ये गोरखपुर जनपद है और एक खजली विधानसभा है। संसदीय क्षेत्र जो है वो संत कबीर नगर पड़ता है। और मेरे पीछे आप ये जो सड़क देख पा रहे होंगे, दूर तलक ये सड़क जो है तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी सड़क की है और बहादुरपुर से लेकर पूरी बाजार तक 8 किलोमीटर तक की जो सड़क है उसकी हालत इस तरीके की है कि आप चलेंगे तो आपको लगेगा कि कोई आपको उछला रहा हो। और मेरे पीछे आप ये हुजूम देख पा रहे होंगे जहाँ पे महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और यहाँ पे जनप्रतिनिधि भी हैं जो लगातार यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। आज ये तकरीबन 9वां दिन है यहाँ पे धरने का और पिछले 8 वर्ष से लगातार इसी सड़क के लिए ये आवाज उठा रहे हैं। लेकिन कितनी शर्मिंदगी की बात है कि 8 सालों से एक सड़क के लिए आवाज उठाने के बावजूद भी इस तरीके से लोगों को धरना देना पड़ रहा है कि भाई साहब इनकी मांगे सुनिए और ये सड़क बनवाइए। इनकी मांगे बस इतनी है कि सड़क चाहिए इनको। और यही योगी और मोदी सरकार कहती है कि हमारे जो कार्यकाल में सड़क का विकास कितनी बेहतरीन तरीके से हुआ है। जब सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कहते हैं कि एक्सप्रेसवे बन रहा है और तमाम चीजें बन रही हैं, नहीं झुटलाया जा सकता उन बातों को। लेकिन जब आप गांव में आएंगे और इस सड़क पर एक नजर फेरेंगे तो आपको महसूस होगा कि कितनी बदतर हालत है इस सड़क की और कैसे यहाँ पे हजारों की लाखों की आबादी में यहाँ पे लोग कैसे अपनी दिनचर्या को अंजाम देते हैं। देर ना करते हुए इनसे जाहिर तौर पे जान लेते हैं कि आखिर कितने दिनों से ये धरना चल रहा है और क्या प्रमुख मांगे हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा। यह धरना आज 9वां दिन है और प्रमुख मांग जो हमारी है, 7 साल से यह सड़क मैं इसी तरह देख रहा हूँ। 2021 में जब मैं बैठा था 2 दिन के धरने पर, तो कुछ रिपेयरिंग हुई थी और बस 7 साल से देखने के बाद अब अत्याचार नहीं सहा गया। तो हम सारे लोग जो जनता बैठी हुई है, ये स्थानीय जनता है, हमारे साथ आई, हमारा सहयोग कर रही है और जब तक सड़क नहीं बनेगी तब तक अनिश्चितकालीन धरने के पर बैठने के लिए मैं इस जनता के साथ, देखिए जनप्रतिनिधि यहाँ के प्रधान हैं, ये संस्थाएं भी आई हुई हैं, एक क्रांति संस्था के सपोर्ट करते हैं, अनेक उनके पदाधिकारी हैं। यहाँ का बच्चा माताएं बहनें, यहाँ के सब लोग इस सड़क के लिए पीड़ित हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। मैं सड़क बनवा कर ही उठूंगा यहाँ से। एक छोटा सा सवाल है, एक छोटा सा सवाल ये है सर, आप तो जनप्रतिनिधि हैं, जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तमाम लोग आए गए होंगे, नेता लोग आपसे कहे हुए कि हमको वोटवा दिलवा दीजिए, आपको नहीं आया कि यहाँ पे कैसे वो आपको वोट दिलवा दें जब आप ये जो चीजें हैं सामने आपको दिख रही हैं। किसी से कहते होंगे आपकी भाई उनको वोटवा दीजिएगा तो उनके मन में भी एक संशय होगा कि किस प्रकार के जनप्रतिनिधि को चुन लिए हम कि किसी के लिए वोट मांग रहे हैं लेकिन सड़क की आवाज नहीं उठा। हम लोग 10 साल से जितने जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, तो इससे पहले शरद त्रिपाठी थे, फिर परवीन निषाद आए, उनसे भी हम लोगों ने प्रमुख मांग की। जो लोग आते हैं कहते हैं कि अब की बार हम वोट दे दीजिए, हम सड़क को बनवा देंगे। लेकिन इस जनता को सिर्फ ये लोग मूर्ख बनाते हैं, न सड़क बनवाते हैं न कुछ करते हैं, सिर्फ वादा करके चले जाते हैं। बस यही इन लोगों का काम है और जनता यहाँ परेशान रहती है। आप बेलघाट से और पूरी तक जाकर के देखिए, सिर्फ यह नहीं पता चलता है सड़क ही गड्ढा है। फिर प्रमुख मार्ग है ये कमरिया घाट से लेकर के 4 जिलों के जोड़ता है। गोरखपुर, संत कबीर नगर, आजमगढ़ और अम्बेडकर नगर के 4 जिलों के सड़क जोड़ती है, लेकिन इसकी दुर्दशा यह है। कैसे सुधरेगी ये चीजें? कैसे सुधरेगी, इसको सरकार ही सुधार सकती है और हम लोग तब तक इस धरने पे बैठे रहेंगे जब तक ये सड़क बन नहीं जाती है। अनिश्चितकालीन तक हम लोग बैठे रहेंगे जब तक इस सड़क का निर्माण नहीं शुरू हो जाता है। कल सुनने में आया है कि आप लोग कमल का जो फूल है वो भी लगाए आप लोग। यहाँ की सड़कों पे कमल का फूल खिल रहा है, जो हमारे राष्ट्र का राष्ट्रीय पुष्प है कमल का पुष्प, वो यहाँ की सड़कों की ऐसी हालात है जिस सड़कों पे कमल का पुष्प खिल रहा है। हाँ, यहाँ की जनता ने देखा है। कल योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि हमारे सरकार में, नरेंद्र मोदी सरकार कहती है कि हमारे सरकार में गांव से लेकर जो किसी देश के विकास की सबसे छोटी इकाई होती है, गांव से लेकर शहर के महानगरों तक विकास हो रहा है। और जब ये स्थिति देखने को मिलती है पिछले 8 साल से, किसी सड़क को लेकर धरने की स्थिति जब बनती है तो देश का विकास किस ओर जा रहा है सर? कहने और करने के लिए पूरे लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जमीन आसमान का अंतर है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हमारा ये बताया इन्होंने कि बेलघाट की जो सड़क जिसके लिए हम लोग आज बैठे हुए हैं, जो 7 साल से नहीं बनी है, उस सड़क पर कमल का फूल खिल रहा है। तो माननीय योगी जी को पता होना चाहिए कि कमल का फूल अगर सड़क पर खिल रहा है, कहीं न कहीं तो गड़बड़ है। अगर उनको उनके संज्ञान में है कि नहीं है ये मुझे नहीं पता, और शायद अगर उनके संज्ञान में होता
तो जरूर करवाते, अगर नहीं है तो हम लोग उनके संज्ञान में लाने के लिए देखिए कितना बड़ा हुजूम बैठा हुआ है। एक छोटा सा सवाल, कहाँ इस मांग को लेकर कहाँ ज्ञापन आपने दिया? मैं यहाँ आया था 1 तारीख को उद्घाटन करने के लिए एक बस का शाहपुर में, और यहाँ से जाने के बाद जब मैं लखनऊ में गया PWD हेडक्वार्टर में सारे अफसरों से मिला, जिसमें हेडक्वार्टर लखनऊ में चीफ इंजीनियर अनिल कुमार दुबे जी, उन्होंने मुझे जब योजना विभाग में बताया जाइए वहाँ पर देख लीजिए एक बार, तब मेरी जमीन खिसक गई जब ये पता चला कि इस साल भी नहीं बनने वाली है। और मैं उसमें सामाजिक गद्दारों को ललकारना चाहता हूँ बिना लपेट किए हुए, जो ये गुमराह करते हैं कि इसका पास हो गया है, इसका बनने वाला है, पैसा स्वीकृति हो गई है, उन गद्दारों से जनता को बचाने के लिए आया हूँ। क्योंकि 24 तारीख को धरना पर जब मैं बैठा हूँ तो 25 को एस्टिमेट बनाया जाता है, 26 का सारा मेरे पास रिकॉर्ड है, 26 को उस एस्टिमेट को 26 के सिग्नेचर में शासन को भेजा जाता है, शासन में लंबित है। मैं रोज बातें कर रहा हूँ। परसों यानी कि कल, आज छुट्टी है, कल हमारे पार्टी के कुछ लोग जा करके प्रमुख सचिव अजय चौहान से मिलेंगे, जिसमें एक रिटायर्ड सीनियर IAS ऑफिसर भी हैं। तो मैं इस लेवल तक इस सड़क के लिए काम करता हूँ। यह जनता को मैं वादा दिलाना चाहता हूँ, मैं कोई जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, मेरे पास कोई पावर नहीं है, लेकिन मेरे पास इच्छा शक्ति है कुछ करने का जनता के लिए, मेरे पास शौक है जनता के लिए काम करने का, जिसके वजह से मैं बैठ करके, और भगवान चाहेंगे तो इसी हफ्ते में मैं इसका वित्तीय स्वीकृति करा लूंगा। वित्तीय स्वीकृति के 3 दिन बाद टेंडरिंग होगा। जब टेंडरिंग हो जाएगा और टेंडरिंग का पेपर मेरे पास आएगा, तभी मैं यहाँ से उठने वाला हूँ, चाहे महीनों लगे, चाहे महीनों लग जाए, चाहे महीनों, यहीं बैठे रहेंगे। बिल्कुल यहीं बैठा रहता हूँ, यहीं सोता हूँ, दिन भर यहीं बैठा हूँ। देखिए मैंने अपनी एक ब्रीफ केस भी रखा हुआ है, क्या है जिसमें सारे कागजात हैं। अगर कोई पूछेगा आप क्यों बैठे हुए हैं, तो सारे जो भी मैं बातें बोल रहा हूँ सबका प्रूफ लेकर के बैठा हूँ। सारे कागजात आपके पास हैं? जो भी मैं बातें बोल रहा हूँ सबका प्रूफ लेकर के बैठा हूँ। कुछ महिलाएं हैं, जरा उनसे बतिया लेते हैं, और चाचा लोग भी हैं। एक बात बताइए, जब यहाँ पे महिलाएं गुजरती होंगी इस रास्ते से, कई बार डिलीवरी की चीजें होती हैं और कई सारी चीजें होती हैं, जब लेके गुजरते होंगे तो इस 8 किलोमीटर का रेंज इतना दुखदाई है कि कई बार कुछ गलत चीजें भी हो सकती हैं। जो 10 मिनट का रास्ता है वह लगभग 1 घंटे में पूरा करना पड़ता है, और बच्चा अधिकतर हॉस्पिटल तक पहुंचते पहुंचते ही एक्सपायर कर जाता है, और सरकार की अभी पता नहीं जानकारी नहीं है या उनको सूचना नहीं है। यहाँ के जनप्रतिनिधि या यहाँ के नेतागण, हो सकता है माननीय योगी आदित्यनाथ को सूचना न दिए हों, लेकिन हमें पूरा एकदम मालूम है, अगर यह परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को यह सूचना जाएगी तो यह सड़क बन के ही रहेगा। पिछले तकरीबन कई दिनों से मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे लोग, मीडिया वाले डेली आते हैं। मीडिया वालों की आवाज में या तो दम नहीं होगा कि नेता मंत्री और प्रशासन के पास कानों तक आवाज ना गई हो, या तो इनकी आवाज में उतना दम नहीं होगा कि मुखरता से वहां तक वो आवाज ना पहुंचा पाते हो। महिलाएं भी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। और बहुत जरूरी है, क्योंकि गोरखपुर मुख्यालय से तकरीबन 55 किलोमीटर दूर आके मैं इस खबर को कवर कर रहा हूँ। क्या शुभ नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम विजय लक्ष्मी है, और मैं इस सड़क के लिए मैं आवाज उठाना चाहती हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि शासन प्रशासन हमारी आवाज को सुने और इस सड़क का मरम्मत करवाए, क्योंकि महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है ये सड़क। अच्छा, एक बात बताइए, यहीं से 10 मिनट के रास्ते के बाद आप जब जाएंगी तो आपको एक्सप्रेसवे मिल जाएगा। हाँ जी, आपको तकलीफ होती है कि नहीं कि यहाँ से आधा 1 घंटा लग जाता है 10 मिनट के रास्ते को लेकर? सर देखिए, जितना समय हमको सर गोरखपुर जाने में लगता है, बहादुरपुर के आगे जो 6 लेन बनी हुई है, उससे बदतर समय यहाँ लगता है। कम से कम 2 घंटे का रास्ता तय करना पड़ता है। और बच्चों के लिए तो खासकर, जो बच्चे स्कूली बच्चे हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, उनके लिए तो जानलेवा है सर। कितनी अचंभित करने वाली बात यह है कि ये बच्चे देखिए, इस धरने में शरीक ये बच्चे भी हैं। इनकी ये मांग है कि भाई जब ये स्कूल जाते होंगे बरसात के मौसम में, इतना गड्ढा है, उस गड्ढे में पानी भर जाता है, जब स्कूल जाते होंगे तो कितनी तकलीफ होती होगी। लेकिन जरूरी ये है कि आखिर कब तक इस तरीके से ये तमाम लोग, जो सैकड़ों लोग जुटे हुए हैं, कब तक इस तरीके से धरना देंगे, और कब तक इसे बेबसी भरी आंखों से देखते रहेंगे सरकार की तरफ कि कब सरकार इनकी बातों को मानेगी, कब स्वीकृति मिलेगी इस रोड के
वृत्ति स्वीकृति कब मिलेगी इस रोड के लिए, और कब ये रोड बनकर तैयार होगी, और कब ये हंसेंगे कि मैंने जिसको वोट दिया था वो हमारा काम करवा दिया। अगले 5 साल के बाद फिर आपको हो सकता है इसी रोड के लिए आपको चुन ले, तो कम से कम इन सैकड़ों और हजारों लोगों की फरियाद एक बार जरूर सुनिएगा। बाकी ये जो मुद्दा है मैं उठाया हूं, इसको आपको कितना लाजिम लगता है अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। ये बेवसी चेहरे जो आपको लगातार अनवरत कई दिनों से लगातार इसी जगह पर इकट्ठा मिल जाएंगे, इनके चेहरों पर एक बार तरस खाइए और इस आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने में अपनी एक भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। बने रहिए श्रेष्ठ यूपी के साथ, मैं आपके साथ विक्की से। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।